जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, साधना की इस सीरीज में आप सभी को माँ भगवती कामाख्या माता जी की दिव्य स्वरूप कुल स्वामिनी रेणुका माता जी की महिमा बता रहा हूँ। जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती के गर्भ से स्वयं नारायण ने अवतार लिया। वह महाभगवती कितनी ममतामयी करुणामयी होगी, जिसकी महिमा का बखान मैं जितना भी करूं कमी है। वही नारायण, वही भगवान विष्णु जिन्होंने हरिद्रा सरोवर के किनारे त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माँ भगवती माँ पार्वती जी की आराधना की थी, और उसी सौराष्ट्र काठियावाड़ के हरिद्रा सरोवर से माँ भगवती माँ पार्वती माता माँ पीताम्बरा स्वरूप में हरिद्रा सरोवर से जल कीला करते हुए प्रकट हुई। और वही पीताम्बरा भगवती जिन्हें सिद्ध विद्या भी कहते हैं, और जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माता माँ भगवती बगलामुखी माता जी की प्राप्ति कैसे हुई, इस मार्ग की यात्रा की ओर मैं आप सभी को लेकर चल रहा। माँ भगवती कामाख्या तंत्र, माँ भगवती बगलामुखी तंत्र के बारे में एक रहस्य आप सभी भक्तों को बताने वाला हूँ। जो वर्तमान में जो साधक साधिकाएं माँ कामाख्या देवी की साधना के बारे में जो आपको बताते हैं, समझाते हैं, और जो वास्तविक कामाख्या तंत्र है, जिस कामाख्या तंत्र का उल्लेख भगवान शिव ने स्वयं किया है, उस कामाख्या तंत्र के बारे में ये जो बता रहे वो जानते ही नहीं। अगर आप माँ भगवती कामाख्या माता जी के सच्चे भक्त हो, शक्ति उपासक हो, तो जो योनि पूजा का जो रहस्य है, जो गृहस्थ में रहते हुए एक साधक को माँ कामाख्या देवी की साधना करने के लिए जो नियम आवश्यक है, जो पूजा पद्धति अपनाई जाती है, वह पूजा पद्धति तो आज के मनुष्य से बहुत दूर है। आज के मनुष्य ने तो शक्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो माँ भगवती की कृपा से कामाख्या तंत्र को मैंने जाना है, कामाख्या तंत्र की कृपा से अपने आप का उद्धार किया है, वह कामाख्या तंत्र का रहस्य आज के मनुष्य से बहुत दूर है। और वह जो दिव्य और गुप्त रहस्य है, वह न सार्वजनिक बोला जा सकता है, न ही इस कलयुग में सूक्ष्म कोटि के साधक साधिकाओं के पास उस रहस्य को व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्त करेगा वह हास्य का पात्र बन जाएगा। क्योंकि न ही किसी ने कामदेव को जाना है, न ही किसी ने रति को जाना है, न ही किसी ने वामदेव को जाना है, और न ही किसी ने कामसूत्र के सिद्धांत को जाना है। तो फिर कैसे योनि पूजा कर सकते हैं, कैसे शक्ति को सम्मान दे सकते हैं? फिर भी मनुष्य शक्ति का सम्मान नहीं कर पाता है। शक्ति मनुष्य के जीवन में 3 रूपों में होती है। पहली माँ, दूसरी भगिनी, और तीसरी पत्नी के रूप में होती है। लेकिन आज का लालची मनुष्य, अभिमानी मनुष्य, स्वार्थी मनुष्य जिंदगी भर माया के पीछे लगा रहता है, और जो प्रकृति उसके साथ रहती है, उस प्रकृति की कद्र नहीं कर पाती। आप सभी को यह भी समझना होगा कि अगर आपको एक ऐसे दिव्य सद्गुरु मिल जाए, जिन सद्गुरु के लिए मैं कहना चाहूँगा, हे परम श्रद्धे, हे हृदय विराट, हे सद्गुरु आपका वंदन है। जो सद्गुरु परम श्रद्धे है, जो अपने इष्ट देवी पे परम श्रद्धा करते हैं, जो अपने इष्ट देवी से कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, जो अपने शिष्यों के लिए हर पल हर क्षण तत्पर रहते हैं, जो अपने अमूल्य 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे का भी समय अपने शिष्यों के लिए निःशुल्क प्रदान करते हैं,
जो अपने जीवन का अमूल्य समय अपने शिष्यों को सद्ज्ञान देने में प्रदान करते हैं। एक शिष्य सद्गुरु को 10 मिनट का समय या फिर एक शिष्य अपने जीवन का एक छोटा सा अंश देने के लिए भी 1000 बार सोचता है, समझता है, लेकिन वह सद्गुरु होते हैं, वह गुरु होते हैं जो निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की मदद करते रहते हैं। वह अपना जीवन, अपना पूर्ण समर्पण माँ भगवती की सेवा में, शिष्यों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे सद्गुरु ही आपको माँ भगवती की ओर लेकर जाएंगे। मैं भी एक सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अपने शिष्यों को दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेरणा दे रहा हूँ और वह सद्गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हे परम श्रद्धे, हे हृदय विराट, हे सद्गुरु आपका वंदन है। इस जन्म में, छोटी सी यात्रा में, मैंने अपने गुरु धर्म का भी प्रचार किया, गुरु माता धर्म को भी आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य, ऐसा मीरा जी जैसा कोई शिष्य नहीं था जो मेरे गुरु धर्म का प्रचार कर सके, क्योंकि मैंने सदैव ही सभी को अपने से उच्च बताया है। और वास्तव में भी अगर आपको किसी से कुछ सीखने को प्राप्त होता है तो हम उस दिव्य परमात्मा, उस परम ज्योति की पूजा आराधना करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से कुछ ऐसे दिव्य साधकों को मैं तैयार करूँगा जो साधक इस दिव्य दरबार का प्रचार करेंगे, माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का प्रचार करेंगे, जो साधक अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने कला के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से वह कुछ इतिहास रचेंगे। ऐसे साधकों को भी माँ भगवती इस दिव्य दरबार से जोड़ेंगे और जो गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर शोध करेंगे और इस कलयुग में भी वे नया इतिहास रचेंगे। माँ भगवती की कृपा से यह भी संभव होगा। मैं आप सभी भक्तों को बताने वाला हूँ कि वह सदाशिव, वह भोलेनाथ, परम श्रद्धे हृदय विराट सद्गुरु के आशीर्वाद से, माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से मैं निरंतर सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए नए नए धार्मिक कार्यों का आयोजन कर रहा था। मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, उस महादेव को अपना गुरु बनाया था, उस परमेश्वर को अपना गुरु बनाया था और वही पल पल मुझे प्रेरणा दे रहे थे, वही पल पल मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे। माता भगवती के भजन एल्बम के लिए हमें धन की भी आवश्यकता लगने वाली थी और अगर धन न होगा तो यह भजन एल्बम भी संभवतः नहीं बन पाएगा। और भजन एल्बम बन भी जाए लेकिन जनमानस के बीच इस भजन एल्बम, इस दिव्य महिमा का प्रचार न हो तो शायद यह एल्बम, यह ऐतिहासिक पौराणिक महात्म्य लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मेरे द्वारा एक अपील का निर्माण किया गया, जिसमें एक बड़े साइज 2 फीट के करीब का एक पोस्टर तैयार किया गया, जिस पोस्टर के ऊपर माँ रेणुका देवी भजन एल्बम अपील लिखा गया और उसके अंदर प्रस्तावना में लिखा गया कि माता रेणुका देवी कौन है, माता रेणुका देवी का इतिहास क्या है, माता रेणुका देवी की पूजा आराधना करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। साथ ही माता रेणुका देवी के भजन एल्बम के निर्माण कार्य का उद्देश्य बताया गया कि जो धामन गांव में जो 400 वर्षों से माँ भगवती रेणुका माता विराजी हुई है, उस भगवती के विराजमान होने का क्या रहस्य है। इस स्थान पर जब माँ भगवती रेणुका माता प्रकट हुई तो फिर इस स्थान से जुड़े लोगों को क्या क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माँ भगवती की कृपा से इस क्षेत्र के लोग क्या क्या कह रहे हैं, वही सारा रहस्य माँ भगवती की महिमा पर बन रहे भजन एल्बम के लिए जो अपील तैयार की गई थी उसमें हमने जोड़ा। इसके बाद माता भगवती के भजन एल्बम की जो अपील तैयार की गई थी उसमें हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच
रवींद्र मानकर के निर्देशन में जो धार्मिक कार्य किए गए थे, जैसे कि धारुण की अम्बा मैया जो कामाख्या देवी का प्रसिद्ध पीठ है बैतूल जिले में, उस स्थान की दिव्य महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए जो माई का डंका भजन एल्बम बनाया गया था। साथ ही उस स्थान के ऊपर मेरे द्वारा जो धार्मिक कहानियां लिखी गई थी, जिसको लाखों लोगों ने देखा, यूट्यूब पे प्रचारित किया, उसके बारे में बताया गया। माता सूर्यपुत्री ताप्ती जी आदि गंगा जो पांडव और कौरवों की भी पूज्य माता है, राजा कुरु की माता है, सूर्यपुत्री ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायिका है सैना जगतर जी, उनकी आवाज में एक बहुत ही प्यारा और सुंदर भजन एल्बम बनाया गया। साथ ही माँ ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए ओहर में, हिवरा में, आठनेर में, बोरगांव में कई जगहों पर ताप्ती महात्म्य कथाओं का आयोजन करवाया गया। वह कार्य भी इस अपील में जोड़े गए और भविष्य में धर्म प्रचार प्रसार मंच द्वारा जो कार्य किए जाने वाले थे, उन कार्यों के बारे में भी उस अपील में हमने वर्णन किया। साथ ही वह राशि किस खाते में जमा हो, इसके लिए भी मेरे द्वारा चिंतन मनन किया गया और माता रानी का आदेश आया कि बेटा तुझे बहुत सारे कार्य करना है। इस भजन एल्बम में भजन कलाकारों का चयन, भजन लिखने वाले गीतकारों का चयन, साथ ही लोगों को दान देने के लिए भी प्रेरित करना है और सारे कार्य तुझे ही करना, इसलिए यह कार्य किसी अन्य भक्तों को सौंप। तो मेरे द्वारा माँ रेणुका देवी के भजन एल्बम में जो भी सहयोग राशि आने वाली थी, इसके लिए माता के भक्त ही नीलेश दोड़के का चयन किया गया और उसी का बैंक अकाउंट अपील के ऊपर डाला गया। साथ ही इस अपील में 3 लोगों के नंबर डाले गए। एक हमारे माता जी के भक्त हैं कृष्णपाल सेंदालकर जी, दूसरा मेरा और तीसरा नीलेश दोड़के का। इस प्रकार से लगभग 1000 प्रतियां छपाई गई थी इस अपील की, जो धामन गांव के आसपास लगभग जितने भी गांव हैं 20 से 25 सारे गांव की दीवारों के ऊपर यह अपील रातों रात चिपकाई गई। इस अपील को बैतूल में, आठेर में, भैंसदेई में, मुल्ताई में और इस क्षेत्र के कई गांवों में भी पहुंचाया गया और जनमानस को यह प्रेरणा दी गई कि आप सभी माता रेणुका देवी की महिमा पर जो ऐतिहासिक पौराणिक भजन एल्बम बन रहा है, इस भजन एल्बम में सहयोग करिए। माता की महिमा जन जन तक पहुंचे, माता की महिमा जनमानस में स्थापित हो, इसके लिए हम सब मिलकर एक अभियान के तहत कार्य करते हैं और शायद माँ जगदम्बा की भी यही इच्छा है, इसीलिए हम सभी यह कार्य करते हैं। माता रेणुका देवी की कृपा से यह अपील रेणुका धाम धामन गांव के आसपास के सारे क्षेत्रवासियों के घर के ऊपर लग चुकी थी और सब लोगों को पता चल चुका था कि माता रेणुका देवी की महिमा पर एक भजन एल्बम बन रहा है। साथ ही धर्म प्रचार प्रसार मंच द्वारा तैयार की गई इस अपील में लिखा गया था कि अगर कोई भक्त माँ रेणुका देवी से संबंधित, धामन गांव से संबंधित, धामन गांव में विराजी माँ रेणुका देवी के सिद्धपीठ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हमें देना चाहता है या फिर कोई सुझाव देना चाहता है तो हमें दे सकते हैं। माता रेणुका देवी की महिमा पर तैयार हो रहे भजन एल्बम का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप इस भजन एल्बम में कुछ सहयोग करना चाहते हो तो आप आपकी स्वेच्छा अनुसार, आपकी मनसा अनुसार 1 रुपए से लेकर आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और माता भगवती की कृपा से, माता भगवती के आशीर्वाद से भक्तों द्वारा धीरे धीरे सहयोग भी प्रदान होने लगा। नीलेश दोड़के द्वारा जब भी किसी भक्त का सहयोग आता था उसकी सूचना मुझे दी जाती थी और इस प्रकार से माता रेणुका देवी का भजन एल्बम का कार्य आरंभ हुआ। यह कार्य बहुत ही कठिन और बहुत जटिल था, लेकिन वह परमेश्वरी मेरे साथ थी। वह अम्बा भवानी, वह कामाख्या माता, वह रेणुका माता, वह भगवान परशुराम जी की माता स्वयं मेरे साथ थी। कहते हैं कि भगवान परशुराम स्वयं ही जीवित हैं, वे इस धरा पर विराजमान हैं, वे इसी धरा पर रहते हैं और ऐसे में उनकी माँ का मैं प्रचार कर रहा हूँ, उनकी माता की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा तो मिलने वाले ही थी। हो सकता है कि प्रभु
कब किस रूप में आकर मेरी मदद किए वो, मैं तो छोटा सा भक्त हूँ, कैसे अपने इन सूक्ष्म नेत्रों से उन्हें देख सकता हूँ, समझ पाता हूँ। लेकिन जो भी मैं कार्य कर रहा था माता भगवती की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए, मेरे आस पास माता रानी के होने के अनेक संकेत नजर आते थे। पल पल पर मुझे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता था, पल पल पर मुझे मैया की कृपा मिलती रहती थी। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि माँ की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरे द्वारा अगला कदम क्या उठाया गया। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को माँ रेणुका देवी भजन एल्बम की यह कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, तो आप माँ बगलामुखी माँ की शक्ति सिद्धपीठ सांगी से संपर्क करें। आप आपका भाग्य का फलादेश करवाएं। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, समस्या है, और अगर आपके पास धन भी नहीं है, तो आप माँ बगलामुखी मंदिर से दीक्षा लेकर आप आपकी पूजा आराधना आरंभ कर देते हैं। थोड़ी बहुत तो पूजा सामग्री हर पूजन में लगती है जो आपको भी लगेंगी। इस प्रकार से आप माँ से जुड़कर आपकी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी आपके बीच में सत्संग के माध्यम से कहानी लाई जा रही है, इसका भी उद्देश्य है कि माँ की महिमा जन जन तक पहुँचे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी।